कुवैत के कैंप आरिफजान के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा और असरदार निशाना अल अहमदी में मौजूद अमेरिकी नेवी का फ्यूल सपोर्ट पियर बना है। अल अहमदी का ये फ्यूल सपोर्ट पियर अमेरिकन नेवी के लिए पूरे रीजन में एक बुनियादी लाइफलाइन की हैसियत रखता है। ईरान ने पिछले 9 दिनों में मुसलसल ड्रोन और मिसाइल हमलों से इस बेहद सेंसिटिव और अहम तरीन ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस हमले का बुनियादी मकसद अमेरिकी नेवी शिप्स और जंगी बेड़ों के ईंधन की सप्लाई लाइन को मुकम्मल तौर पर काट देना है ताकि समंदर में उसके मूवमेंट को रोका जा सके। अल अहमदी फ्यूल सपोर्ट पेयर की अहमियत को समझने के लिए नेवल ऑपरेशंस में ईंधन की सप्लाई को समझना जरूरी है। समंदर में जंग लड़ रहे किसी भी बड़े जंगी जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर या डिस्ट्रॉयर को एक्टिव रखने और हथियारों को चलाने के लिए लाखों गैलन फ्यूल की जरूरत होती है। अल अहमदी का ये अमेरिकी नेवी फ्यूल डिपो इसी जरूरत को पूरा करने वाला मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा सेंटर है। पर्शियन गल्फ और हुर्मुज की खाड़ी में गश्त करने वाले अमेरिकी 5th फ्लीट के तमाम जहाजों को ईंधन यहीं से पहुंचाया जाता है। अगर इस डिपो को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो अमेरिकी नेवी के जहाजों का समंदर में टिके रहना और हवाई हमले करना नामुमकिन हो जाएगा। IRGC ने इसी अहमियत को समझते हुए अपने एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स के जरिए अल अहमदी के इस फ्यूल टर्मिनल पर बेहद सटीक हमले किए। इस हमले की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के दर्जनों ड्रोन्स अमेरिकी पैट्रियट और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स यानी CIWS को चकमा देकर सीधे फ्यूल स्टोरेज टैंक्स से जा टकराए। इन हमलों के नतीजे में अल अहमदी बंदरगाह पर मौजूद 2 बड़े फ्यूल स्टोरेज टैंक्स पूरी तरह से तबाही का शिकार हो गए, जिनमें लाखों बैरल जंगी जहाजों का ईंधन मौजूद था। इस तबाही के बाद वहां लगी आग कई घंटों तक सुलगती रही, जिसने पूरे इलाके के बुनियादी ढांचे को बुरी तरह से झुलसा कर रख दिया। इस हमले में अमेरिका को न सिर्फ माली बल्कि भारी जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक बेहद सेंसिटिव और वोलेटाइल इलाका था। इसलिए धमाकों और आग की जद में आने से वहां तैनात अमेरिकी नेवी के कुछ जवानों के भी मारे जाने की खबर है। मारे गए जवानों में 2 लॉजिस्टिक एक्सपर्ट और 2 फ्यूल हैंडलिंग स्पेशलिस्ट शामिल हैं। हालांकि इन मौत की हम तस्दीक नहीं करते, लेकिन खबरें तो यही आ रही हैं। अमेरिका के लिए यह हमला एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि फ्यूल डिपो पर इस तरह का सीधे और कामयाब हमला इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। ईंधन के टैंक्स के अलावा उस पियर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है, जहां अमेरिकी जंगी जहाज ईंधन भरने के लिए खड़े होते हैं। ईंधन की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिससे जहाजों में ईंधन भरने का काम फिलहाल ठप हो गया है। इसके अलावा वहां मौजूद अमेरिकी नेवी की एक रीफ्यूलिंग बार्ज यानी ईंधन ले जाने वाली छोटी कश्ती भी मिसाइल हमले की जद में आकर समंदर में गर्क हो गई। इस बार्ज की तबाही और पियर को पहुंचने वाले नुकसान के बाद अब अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों के लिए कुवैत के इस पोर्ट से फौरी तौर पर ईंधन हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है, जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक क्राइसिस पैदा कर रहा है इस वक्त। इस हमले ने अमेरिकी 5th फ्लीट के ऑपरेशंस को बहुत गहरे तरीके से मुतासिर किया है, क्योंकि अल अहमदी के काम में रुकावट से अब अमेरिकी जहाज़ों को ईंधन के लिए रीजन के दूसरे मुल्कों या फिर ओमान और रेड सी के दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ वक्त ज्यादा लग रहा है, बल्कि अमेरिकी जहाज़ों पर इन रास्तों में खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि इन रास्तों पर ईरान और हुती फाइटर्स की भी पकड़ मजबूत है। इस तरह के हमले करके ईरान बिना इजराइल पर सीधे हमला किए इजराइल की हिफाजत में तैनात अमेरिकी नेवी बेड़े को कमजोर करने की अपनी स्ट्रेटेजी को कामयाबी से आगे बढ़ा रहा है। अल अहमदी पर हुए इस हमले ने अमेरिका के जंगी
खर्चों को और बढ़ा दिया है। पहले से ही अरबों डॉलर के माली बोझ तले दबी अमेरिकी सरकार को अब इस फ्यूल टर्मिनल को दोबारा बनाने, साफ सफाई और नए ईंधन के रिजर्व को सेव करने के लिए भारी रकम खर्च करना पड़ रही है। जून 2026 तक के फौजी डेटा के मुताबिक इस जंग में अमेरिका का कुल माली नुकसान 113 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। इस हालिया हमले के बाद ये नुकसान और बढ़ गया है। ईंधन की इस बर्बादी और बुनियादी ढांचे की तबाही ने अमेरिकी कांग्रेस में भी इस जंग और उसकी भारी कीमत को लेकर अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान इस वक्त अमेरिका के खिलाफ एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ जंग लड़ रहा है। ईरान पहले से ही कहता रहा है कि यह थका देने वाली जंग है। कैंप आरिफजान पर हमला करके जहां उसने आर्मी के लॉजिस्टिक्स को निशाना बनाया, वहीं अल अहमदी पर हमला करके उसने अमेरिकी नेवी की कमर तोड़ने की कोशिश की। साथ ही इन दोनों हमलों ने यह साबित कर दिया है कि ईरान के पास अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। आने वाले दिनों में अगर ईंधन का बहरान और गहराता है तो मिडल ईस्ट के समंदरों पर अमेरिकी नेवी की दादागिरी और उसकी धाक कमजोर पड़ सकती है, जिससे इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस बदल जाएगा।